कांग्रेस की तो तैयारियां सबको दिख रही हैं, खबरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से अब जो हाईकमान है कांग्रेस का, वो भी जिस तरीके से अब प्रदेश को एक प्राथमिकता देता हुआ नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी की नेता। अब इन सबके बीच उत्तराखंड क्रांति दल का स्टैंड कहाँ है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का स्टैंड हमेशा इन दोनों पार्टियों से अलग रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय मुद्दों पे कम बात करती हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे ज्यादा बात करती हैं। जो क्षेत्र के हमारे उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं, जिसमें धारा 371, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना, यहाँ के जो ओबीसी लोग जो घोषित करे थे हरीश रावत जी की सरकार में, उनको राष्ट्रीय लिस्ट में शामिल करवाना। देखिए, ये हमारे मुद्दे लोकल होते हैं, हमारे मुद्दे उत्तराखंड से जो मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के ऊपर यूजेडी अपनी बातों को रखती है और जनता के बीच में जाती है। जहां तक अभी बात आ रही थी कि कांग्रेस अब जो है उत्तराखंड को तरजीह दे रही है और उत्तराखंड के नेताओं को जगह दे रही है, तो ये अच्छा है अगर कांग्रेस ये कर रही है, क्योंकि इससे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो एक जनाधार है वो भी बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर कांग्रेस ये समझती है तो नेताओं के साथ साथ यहाँ के लोकल मुद्दों को भी तरजीह दे, और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उन मुद्दों में भी कांग्रेस जो है ऐसा ही अगर करेगी अपनी घोषणा पत्र में, अगर कांग्रेस के ऐसे दिखते हैं तो उसके लिए कांग्रेस को साधुवाद और धन्यवाद कि वो उत्तराखंड के नेताओं के साथ साथ नेताओं को मुद्दों को भी अगर तरजीह दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वो 24/7 चुनाव मोड में रहते हैं। और कांग्रेस जो है अगर जग रही है तो ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि यूकेडी की बात है तो यूकेडी अपने जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको लेके हमेशा मुखर रहा है और रहेगा। पंकज जी, देखिए अब बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने स्थानीय मुद्दे गिनवा दिए हैं कि क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनको विस्तार से समय चाहिए विस्तार से बताने के लिए, लेकिन फिर भी जितना आप समझ पाए कितने सहमत हैं? तो देखिए जागृति जी, ये दोनों जो यहाँ के मूल मुद्दे हैं, धारा 371 ओबीसी जो यहाँ पे हरीश रावत जी की सरकार में दिया गया, उसको सेंट्रल की लिस्ट में रखना, ग्रीन बोनस, इकोनॉमिक पैकेज, और जो हमारा ये हरिद्वार कॉरिडोर हो या सिडकुल के लिए जो पैकेज है, उन पैकेज की बात कोई नहीं करेगा, दोनों पार्टियां। हाँ, कांग्रेस ने बोला है शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल सब्जेक्ट में जो मुद्दे हैं, उन सेंट्रल सब्जेक्ट में वो उत्तराखंड के कितने मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं। चाहे वो ग्रीन बोनस की बात हो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हमारी जो है वो पर्यावरण की वजह से रुक जाती हैं, हमारी सड़कें पर्यावरण की वजह से रुक जाती हैं, हमारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने हैं, ईसीजेड जो प्रधानमंत्री ने जिसके लिए बोला था, वो सारी मुद्दों को कितना आर्थिक पैकेज उत्तराखंड के लिए ये दोनों पार्टियां देती हैं, उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनके लिए कितना देती है, वो चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य तो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल सब्जेक्ट में अगर ये बोलेंगे 371, यस उत्तराखंड के लिए 371 हम करेंगे, जो हर हिमालयी राज्य में है, केवल उत्तराखंड को छोड़ के। ग्रीन बोनस हर हिमालयी राज्य में, केवल उत्तराखंड को छोड़ के। इकोनॉमिक पैकेज हर राज्य को है सिवाय उत्तराखंड के। तो इस तरीके की चीजों को अगर ये दोनों पार्टियां रखती हैं तो वो उत्तराखंड के हित में होगा। अदरवाइज ये खाली राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय बात करती है, एक छद्म राष्ट्रवाद की बात करता है, दूसरा सेकुलरिज्म की बात करता है, और दोनों अपनी बातों पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। चलिए ठीक है, पंकज पैन्यूली जी, 1 मिनट का समय और डिबेट कंक्लूड। देखिए दिव्या जी, राष्ट्रीय पार्टियां अगर उत्तराखंड के नेताओं को जगह दे रही हैं, जैसे कि दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने अपने सीडब्ल्यूसी या केंद्रीय नेतृत्व में हम नेताओं को जगह दे रहे हैं, अच्छा होगा कि जगह देने के बजाय वो क्षेत्र के मुद्दों को और उत्तराखंड के मुद्दों को जोर शोर से उठाए। हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर रहे, हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, स्टेट है डिफेंस मिनिस्टर स्टेट, तो वो दोनों जैसे निशंक जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो जो सेंटर की बात थी, सेंटर की पॉलिसीज थी, केवीज थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां थी, मेडिकल कॉलेजेस थे, बहुत सारी चीजें थी जो हो सकती थी, वो चीजें नहीं हुई है। अभी अजय भट्ट जी हमारे स्टेट मिनिस्टर डिफेंस के, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी यहाँ पे जो कि नहीं हुई। तो देखो,
बातें तो ये दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन जनता का विश्वास तब इन दोनों पार्टियों से हट जाता है जब इनकी कथनी और करनी में अंतर आता है। हरीश रावत जी जब मिनिस्टर थे उत्तराखंड के कोटे से, तो उत्तराखंड की बहुत सारी चीजें जो थी वो सॉल्व हो सकती थी, जो कि नहीं हुई है। 371 की जहां तक बात है, 371 ये दोनों, क्योंकि जब बीजेपी ने सेंटर में बिल लेके गए थे यूपी से और सेंटर में ले जाके उसका 371 उन्होंने वहां से हटा दिया था। सेंटर में जो 3 जो अमेंडमेंट हुए थे उनमें से एक 371 भी था। अगर 371 2000 में मिल जाता हमें, तो जैसा आज हिमाचल एक समृद्ध प्रदेश है, वैसे उत्तराखंड भी समृद्ध प्रदेश हो सकता था अगर ये पार्टियां नेताओं के बजाय क्षेत्र के मुद्दों को ज्यादा ध्यान दें, ग्रीन बोनस के ऊपर काम करें, 371 के ऊपर काम करें, पहाड़ों में एक स्पेशल औद्योगिक नीति बनाए, किस तरीके के उद्योग वहां पे लग सकते हैं। अगर सेंटर से हमारे जो इन्वायरमेंटल जो हमारे ऑब्स्टिकल होते हैं उनको कम कर दें, तो उत्तराखंड में पलायन भी रुक जाएगा, उत्तराखंड में रोजगार भी हो जाएगा और उत्तराखंड के लोग समृद्ध प्रदेश की तरीके से आगे बढ़ेंगे।